नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। और जायंट होता है दैत्य, मतलब जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता हो, विशालकाय। देखिए, अगर मान लो नॉर्मल किसी चीज़ का साइज इतना होना चाहिए, तो ये काफ़ी इतनी बड़ी होगी उसी चीज़ की। ठीक है, ये हो गया जायंट। हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जो जायंट है उसका गार्डन था वो बहुत ब्यूटीफुल था, उस दैत्य का। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इट। और बच्चों को पसंद था, लव करते थे कि वो वहाँ पे खेले। द जायंट हु वो सेल्फिश। वो जायंट काफ़ी सेल्फिश था, वो स्वार्थी था। बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना ली। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। बच्चों ने उसके बाद गार्डन में प्रवेश नहीं किया। नोर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। और जब तक उसका जाइंट का जो दिल था उसमें चेंज नहीं हुआ, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक बसंत और समर वहाँ पे नहीं आई उसके गार्डन में। ये सब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। हम शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे तो वो गार्डन जायंट के गार्डन में चले जाते थे खेलने के लिए। इट वॉज ए वेरी लवली लार्ज गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। वो जो गार्डन था बड़ा सुंदर था और उसकी जो घास थी काफ़ी सॉफ्ट थी, मुलायम थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. इधर उधर सारे घास पर सुंदर सुंदर फूल थे जैसे तारे बिखर रखे हों। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. देखिए, वहाँ पे 12 पीच के, मतलब पीच क्या होता है? आड़ू के पेड़ थे। और जब बसंत आती थी, ब्रोक आउट मतलब बसंत के मौसम में वो बिल्कुल ऐसे खिल जाते थे। वहाँ पे गुलाबी गुलाबी और मोतियों जैसे बिल्कुल सुंदर खिल जाता था वो पेड़। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और ऑटम में क्या होता था कि जो फ्रूट्स थे काफ़ी वो जो पेड़ थे वो लथ जाते थे, भर जाते थे उन पीच के फ्रूट से। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली डेट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम इन ऑर्डर टू लिसन टू डेम। और जो बर्ड्स थे वो ट्रीज पर बैठ जाते थे और वो इतना सुंदर गाते थे कि जो बच्चे थे वो रुक जाते थे उनका गेम खेलना, ताकि वो उनको सुन सके। हाउ हैप्पी वी आर हेयर। हम कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर। बच्चे कहते कि हम ये गार्डन में खेलना कितना पसंद है, हम कितने खुश होते हैं यहाँ पे। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन वो जायंट वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर। वो अपने किसी फ्रेंड के पास चला गया था। वो कौन था? कॉर्निश ओगर था। कॉर्निश ओगर एक जायंट था, कॉर्नवॉल यूके का। ओगर क्या होते हैं? जो वो लोग होते हैं जो लोगों को खाते हैं या काफ़ी डरावने वाले होते हैं। ठीक है। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर। और वो 7 साल तक वहीं पे ही रुका था। व्हेन ही अराइव्ड ही सो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और जब वो वापस आया तो उसने बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा। वट आर यू डूइंग हियर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राउड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस। उसने बहुत ही कर्कश रफ आवाज में उनको ऊपर चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। और वो जो बच्चे थे वो उसको देख के भाग गए, क्योंकि उसकी आवाज़ें बड़ी भारी थी और वो खुद भी साइज में बहुत ही बड़ा था। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन। मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, सेड द जायंट। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड इफ आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा और ना किसी को खेलने दूंगा, सिर्फ सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट। इसलिए उसने उसके गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। और उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स क्या होते हैं? कि जो भी किसी मेरी प्रॉपर्टी में बिना मेरी परमिशन के आएगा उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोसिक्यूटेड मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट। वो एक बड़ा ही सेल्फिश जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। अब जो बच्चे थे उनको कोई जगह नहीं मिलती कोई खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी। वो उन्होंने रोड पर खेलना चाहा लेकिन जो रोड थी वो काफ़ी डस्टी थी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। और वहाँ पे काफ़ी पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट। और उनको ये पसंद नहीं आया कि वो पत्थरों के बीच में खेले। दे यूज टू वैंडर राउंड द हाई वॉल
वेयर देयर लेसन्स वर ओवर, कि जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी तो वो बड़ी बड़ी दीवारों के आसपास ही घूमते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और उसके अंदर कितना सुंदर गार्डन है उसी की बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने वहाँ पे खुश थे। दे टॉक टू ईच अदर। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे देश में ही लिटिल ब्लॉसम और छोटे छोटे से पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन ये जो सेल्फिश जायंट था सिर्फ उसी के जो गार्डन में अभी सर्दियाँ थी, वहाँ पे कोई नए पत्ते नए फूल नहीं आए थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और जो बर्ड्स थे जो पहले वहाँ पे गाना गाते थे अब वो इसके गार्डन में नहीं गा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे अब वहाँ पे कोई नए पेड़ पत्ते या फूल नहीं उग रहे थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर फूल ने अपना सिर घास में से बाहर निकाला। बट वैन इट सो द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो वरी फॉर द चिल्ड्रन डैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि जब उसने देखा कि जो नोटिस बोर्ड है कि जिससे बच्चे नहीं आ सकते तो वो वापस से ग्राउंड में चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर नींद में चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, सिर्फ दो ही लोग खुश थे, वो क्या थी, बर्फ थी और फ्रोस्ट थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो बस स्प्रिंग है उसने ये गार्डन को भूल गई है। दे क्राइड, उन्होंने कहा। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम पूरा साल हम ही यहाँ पे रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, उसने क्लोक मतलब उसका जो कपड़ा टाइप का जो उसकी उसने सारी घास को कब सफ़ेद उससे ढक दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट थी उसने सारे ट्रीज को सिल्वर कर दिया था। एंड देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया ताकि वो उनके साथ रुके। एंड ही केम, और वो आ भी गया। ही वॉज ड्रेप्ड इन फर्स एंड ही रोर ऑल डे अबाउट द गार्डन, वो फर में लिपटे हुआ था और वो सारा दिन जैसे दहाड़े मारता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पोट डाउन, और वो चिमनी के जो पोट थे उसको नीचे की तरफ उसने वो ब्लू कर दिया था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये बड़ा ही अच्छी जगह है। ही सैड वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए। सो हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours, ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, और वो रोज़ 3 घंटे के लिए ही ये जो हवा थी वो तेज़ तेज आती थी और उसने लगभग सारी स्लेट को तोड़ दिया था। एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट ही कुड गो, और फिर तेज़ी से जितना तेज़ी हो सकता था वो भागता था, जितना वो जा सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हीज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, उसकी सांस थी जो बिल्कुल बर्फ की तरह थी और वो ग्रे में ड्रेस था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन द कमिंग, मैं नहीं समझ सकता, जो जायंट था वो कह रहा था कि जो बसंत था आने में इतना लेट क्यों हो रही है। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जैसे वो अपने गार्डन को देख रहा था वो जो बिल्कुल बर्फ से सफ़ेद हो गया था, तो उसने सोचा कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मैं सोचता हूँ कि काश थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आई, नोर द समर, और ना ही गर्मियाँ आई। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ओटम थी उसने गोल्डन फ्रूट दिए हर गार्डन में। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उसके गार्डन में एक भी फल नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सैड, उसने कहा कि वो बढ़िया ही मतलबी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पे हमेशा ही सर्दियाँ रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और यही सर्व वहीं पे डांस कर रहे थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक दिन जो जाइंट था वो अपने बेड में लेटा हुआ था और उसने कुछ सुंदर ही म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर, उसके कानों में इतना मधुर लग रहा था। डैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसने सोचा कि जो राजा के जो म्यूजिशियन है वो शायद वहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, बर्ड था जो गा रही थी। आगे है इट वॉज बट इट वॉज सो लॉन्ग
since he had a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। देखिए उसके गार्डन में काफ़ी समय से कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, तो इसको यही म्यूज़िक पूरे दुनिया का सबसे सुंदर म्यूज़िक लगा। देन द हेल स्टॉप्ड, फिर हेल रुक गई, डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। देखिए सीज क्या होता है, रुक जाना, ठीक है। वो अपनी दहाड़ मारना रोक दिया उसने हवा ने, और एक डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, उसमें से उसको काफ़ी खुशबू आने लग गई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मैं सोचता हूँ कि जो बसंत है वो आखिरकार आ ही गई है। सैड द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। उसने सोचा कि इतनी सुंदर मधुर आवाज़ भी आ रही है और इतनी सुंदर अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसने सोचा कि शायद बसंत आ गई है, और वो फिर बाहर की तरफ देखने लग गया। आगे है टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड एंड ब्लॉसम, की वहाँ पे उसने देखा कि बच्चे आ गए हैं, और बच्चों को आने की खुशी में जो पेड़ थे उन्हें अपने आप को पक्षियों और फूलों से भर लिया था। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, और जो जायंट था वो खुश हो गया था कि वहाँ पे बच्चे आ गए हैं। स्पेशली ए लिटिल बॉय whom he loved dearly, और एक बच्चा उसे बहुत बड़ा ही प्रिय था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा सा डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था, और वो काफ़ी लेट आया था। उसने देखा कि ही सो ए मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल, दीवार में से छोटा सा छेद में से उसने बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा कि जो बच्चे हैं वो अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और जो ट्रीज की जो ब्रांच है यहाँ पे देख रहे हैं वो इन पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ पे एक छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे कि बच्चे वापस आ गए हैं। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और उन्होंने अपने आप को नए नए ये जो छोटी छोटी सी जो कलियाँ होती हैं उनकी से भर लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रन हेड, और अपने जो हाथ थे वो बच्चों के सिर पर ऐसे घुमा रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, जो पक्षी थे वो इधर उधर उड़ रहे थे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और ट्वीट ट्वीट कर रहे थे खुशी के मारे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वो भी ऊपर देख रहे थे, और जो घास थी वो भी हंस रही थी। इट वॉज ए लवली सीन, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन सिर्फ एक ही कॉर्नर में थोड़ी सी सर्दी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन का सबसे दूर का किनारा था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, और वो इतना छोटा था कि वो उस पेड़ की शाखा पर नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल अराउंड इट एंड क्राइंग बिटरली, और वो वहीं पर ऐसे घूम रहा था और वो रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, जो पेड़ था वो अभी भी बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और जो पेड़ था वहाँ पे हवा भी चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टीनी, की एक बच्चा बहुत ही छोटा था। पेड़ ने अपनी शाखाएं नीचे की ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाए, लेकिन वो बच्चा छोटे होने के कारण नहीं बैठ सका। एंड द जायंट्स हेड हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, जैसे ही जायंट ने देखा उसका दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं तो बहुत ही सेल्फिश रहा हूँ, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, इसलिए मैं जान गया कि जो स्प्रिंग है वो क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, कि मैं जो बड़ी दीवार है उसको तोड़ दूंगा, इस छोटे बच्चे को उस पेड़ पे बिठा दूंगा, और ये मेरे ग्राउंड को बच्चों का प्ले ग्राउंड हमेशा के लिए बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, जो उसने किया था उसके लिए बड़ा ही वो पछतावा हो रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, वो नीचे गया और उसने जो सामने वाला गेट था उसे खोल दिया। एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और फिर वो गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, लेकिन जब बच्चों ने देखा तो वो सब डर गए और सब इधर उधर भागने लगे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, जैसे ही बच्चे चले गए तो जो गार्डन था फिर से
विंटर हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं भागा था। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स डैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, इसलिए उसने जाइंट को आते हुए नहीं देखा। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जाइंट था उसके पीछे ही खड़ा था। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, उसने छोटे बच्चे को अपने हाथ में लिया, जैसे इस फोटो में भी दिखा रखा है। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड पुट हिम इनटू द ट्री, फिर उस जाइंट ने उसे अपने हाथ में लिया और उस पेड़ पे बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जो पेड़ था एकदम ही ब्लॉसम में, मतलब उसके ऊपर फूल खिल गए। एंड द बर्ड केम एंड सैंग ऑन इट, फिर बर्ड्स आए और उसके गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स, जो छोटा बच्चा था उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। एंड फ्लंग दैम राउंड द जाइंट्स नेक, और जो जाइंट की जो नेक थी वहाँ पे ऐसे पकड़ लिया। एंड किस हिम। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back. फिर जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने देखा कि जो जाइंट था अब वो धूर्त नहीं था, अब वो वापस भागते हुए आ गए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही स्प्रिंग आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा कि अब से ये तुम्हारा ही गार्डन है छोटे बच्चों। एंड ही टूक ए ग्रेट एक्स एंड नोक डाउन द वॉल, फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस दीवार को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द गार्डन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। जब बच्चे आसपास मार्केट जा रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा कि बड़ा ही सुंदर गार्डन है और उसमें जो जाइंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन ही बच्चे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को बच्चे उसको बाय कहकर जाने लगे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, कि जो तुम्हारा छोटा दोस्त है वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसे मैंने ट्री में रखा था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, उसे वो सबसे अच्छा लगता था क्योंकि बच्चों ने उसने ही उसे किस किया था। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे, हमें नहीं पता वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, जाइंट ने कहा कि उसे कहना कि कल पक्का आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, उसने बच्चे कहते कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसने कभी उसे पहले भी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, इसलिए जाइंट को बड़ा ही दुख हुआ। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, हर रोज़ जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन जो छोटा बच्चा जिसने एक जाइंट को किस किया था वो दोबारा नहीं दिखा। द जाइंट वॉज सो काइंड टू द ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, जाइंट था वो सब बच्चों के लिए दयालु था लेकिन फिर भी अपने छोटे दोस्त की सोचता था कि वो कहाँ पे है। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और कई बार उसकी बात भी करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, वो ही यूज्ड टू से। ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, की कई साल बीत गए और जो जाइंट था वो बड़ा बूढ़ा हो गया था, और फीबल होता है कमज़ोर। ही कुड नॉट प्ले एनी मोर, अब वो और नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, वो एक बड़ी ही आर्म चेयर जैसे एक कुर्सी दिखा रखी है इसमें बैठा रहता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को देखता रहता था कि वो कैसे गेम खेल रही हैं। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की तारीफ करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, कि मेरे गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हैं लेकिन ये जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर हैं। आगे है, वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, कि एक सुबह जब वो देख रहा था अपनी खिड़की के बाहर, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, कि अब उसे विंटर बुरी नहीं लगती थी। फॉर ही न्यू डैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, कि इस समय की जो स्प्रिंग है वो सो रही है इसलिए अब उसे विंटर को बुरी नहीं लगती थी, और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, एक अचानक उसने आँखों को रब करने लगा और देखा। इट वॉज सर्टनली ए मार्वलस साइट, और ये बड़ा ही सुंदर दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, की गार्डन के कॉर्नर में एक पेड़ था जो ऐसे फूलों से भरा हुआ था।
इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांच थी वो गोल्डन कलर की थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और उसके शाखाओं पर पेड़ लगे हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वो बच्चा था जो उसे प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, और फिर जाइंट पैड़ियों के नीचे गया बड़ी खुशी में। एंड आउट इन टू द गार्डन, और फिर गार्डन में चला गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, कि वो ग्रास के बीच में से गया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो पास आया तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया। एंड ही सैड हु हैड डेयर टू वाउंड थी, कि आपको दुख देने की किसने कष्ट किया है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड वर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, कि उसके हाथ पर 2 नेल्स के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ द 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे छोटे पैरों पर भी 2 नेल्स के निशान थे। तो वो जाइंट बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम्हें किसने चोट दी है। हु हैथ डेयर टू वाउंड थी, कि तुम्हें चोट करने मारने की किसने कोशिश की। टेल मी दैट आई मेक टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मैं उसको मार डालूंगा मेरी तलवार के साथ। आगे चलते हैं। ने नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वाउंड ऑफ लव, कि ये तो प्यार के निशान हैं। आर्ट हु आर्ट थो, क्या बड़ा वो जो जाइंट था बड़ा वो कहते कि क्या। एंड स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, फिर क्या हुआ, वो उस बच्चे के सामने गिर गया एकदम। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जाइंट, और जो बच्चा था वो जाइंट पे हंसने थोड़ा सा स्माइल किया। एंड सेड टू हिम यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, कि तुमने एक दिन मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, और आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे जो पैराडाइज है। आगे है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और जब बच्चे शाम को खेलने आए तो उन्हें जाइंट नीचे धरती पर लेटा हुआ मिला, और उसके ऊपर चारों तरफ फूल ही फूल थे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।